मेरी और आपकी सबकी यही दुआ होगी कि ये बीमारी की हालत से बाहर आ जाएं, जल्द स्वस्थ होकर के आ जाएं। लेकिन सवाल है कि बीमारी है क्या, ये बताया नहीं जा रहा है। ये प्राकृतिक आपदा घट रही है ठाकरे के साथ क्या, ये बताना तो चाहिए। उधर आदित्य ठाकरे सरमन दे रहे हैं मोदी को और फडणवीस को। क्यों साहब सरमन किस बात का? तो मुंबई में पॉल्यूशन हटाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए एक एंटी पॉल्यूशन सप्ताह मनाया जा रहा है और उसमें आदित्य ठाकरे बिल गेट्स के बाद दूसरे बड़े साइंटिस्ट हैं। बिल गेट्स एक बड़ा साइंटिस्ट है, आपको मालूम होगा, उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं। वो हर चीज में साइंस अप्लाई कर देता है, हर चीज में। मतलब वो ही इज नॉट ए साइंटिस्ट, इवन ही इज नॉट ए कॉम्पिटेंट इंजीनियर, डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन वो मेडिकल साइंस पर कितनी बड़ी बड़ी बात बोलता है। ठीक उसी प्रकार बिल गेट्स के शागिर्द भी हैं ये। तो WEF में जाते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, तो वहां पे ये सज्जन जो हैं ये बतला रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है वो मुंबई को चौपट कर रही है, महाराष्ट्र के वाइल्ड लाइफ को चौपट कर रही है। और ये क्या कर रहे थे, मीठी नदी में गाद को हटाने के लिए 65 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट अपने बिजनेस पार्टनर डिनो मौर्या के भाई के माध्यम से किसी और को दिलवा रहे थे। ये बढ़िया काम कर रहे थे। और मीठी नदी की गाद साफ नहीं हुई, मीठी नदी गंदी ही रही। मीठी नदी इतनी गंदी है कि आप उसका आत्मा, मीठी नदी कहा जाता है उसको, भयंकर गंदी है। और मीठी नदी में ही मुंबई के बहुत सारे जो ड्रेन हैं वो जाकर के गिरती है। और मीठी नदी अगर चौक्ड है तो फिर वो समुद्र में जो मिलना होता है वो मिल नहीं पाती है। इस वजह से अगर कहीं पर मीठी नदी चौक्ड है तो फिर उधर ड्रेन चौक होगा और फिर बारिश में जो हालत होती है मुंबई की, आप सबको मालूम है। 65 करोड़ रुपए का घोटाला कर चुके हैं, घोटाले का आरोप है, बल्कि 65 नहीं कह रही है अभी जो वर्तमान सरकार है, वो कह रही है कि हजारों करोड़ का घोटाला निकलेगा। अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होना है। कोविड के दौरान 200 करोड़ का घोटाला का ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब ये व्यक्ति सरमन दे रहा है कि देवेंद्र फडणवीस पेड़ों की कटाई कर रहा है, तो विदर्भ से लेकर के और मुंबई तक वाइल्ड लाइफ को तबाह किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट कार्य के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है और मोदी को ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, फडणवीस को ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। सेमिनार सिंपोजियम में पैसे सरकार खर्चा कर रही है। तो ये बात सेमिनार सिंपोजियम तक नहीं चल जाए, ये सप्ताह जो मनाया जा रहा है पॉल्यूशन हटाने का, इसके लिए जो सप्ताह मनाया जा रहा है, ये वास्तव में हटाना चाहिए। 2.5 साल में इन्होंने पॉल्यूशन की एक नई संस्कृति शुरू की थी, एक्सटॉर्शन की। अनिल देशमुख को कहा कि भैया परमबीर सिंह को बोलो कि 100 करोड़ रुपया की उगाही करो। ये अजीब तरह का, जिसमें कोई पॉल्यूशन नहीं था, इसमें सांस में कोई तकलीफ नहीं होती। इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्टिंग। ये इन्होंने प्रकृति को कोई ये नहीं किया ना। देखिए, कहीं पेड़ नहीं काटा, कुछ नहीं किया, कहीं पॉल्यूशन नहीं हुआ, कहीं धुआं नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ कि भाई 100 करोड़ रुपया का उगाही शुरू कर दो। अनिल देशमुख को, होम मिनिस्टर को बोलो कि भाई मुंबई अकेले से 100 करोड़ की चाहिए, हर महीने 100 करोड़ की उगाही चाहिए। महाराष्ट्र का तो अभी आना है बाकी, फिर उसमें पुलिस का ट्रांसफर, पोस्टिंग, ऑफिसर, ये सब उस नई संस्कृति इन्होंने शुरू किया था आदित्य ठाकरे ने। एकनाथ शिंदे जो साथ छोड़े हैं, उसके पीछे की सबसे बड़ी कहानी यह है कि एकनाथ शिंदे की मिनिस्ट्री को ये जो पेंगुइन है, उद्धव ठाकरे का छोटा बेटा, बड़ा बेटा आदित्य ठाकरे, वही का नियंत्रित कर रहा था। एकनाथ शिंदे की मिनिस्ट्री में सारा निर्णय आदित्य ठाकरे लेना शुरू कर दिया था। एकनाथ शिंदे को लगता था कि भाई फिर हम मिनिस्टर किस बात के हैं। रोज अपमानित होना पड़ता था एकनाथ शिंदे को, और इस अपमान की चर्चा उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से की। तो फिर कहा कि भाई जब इतना अपमान हो रहा है तो फिर साथ में क्यों, छोड़ दो। फिर साथ छोड़ा। ये लड़का अभी सरमन दे रहा है, दुनिया को बतला रहा है कि हम पॉल्यूशन कैसे नियंत्रण करें। और उसके लिए एक फॉर्मूला है कि पॉल्यूशन पर चर्चा, पॉल्यूशन पर सेमिनार मत कीजिए। आप क्या करिए कि अनिल देशमुख को गृह मंत्री बना दीजिए, परमबीर सिंह को कमिश्नर बना दीजिए, और फिर 100 करोड़ का एक्सटॉर्शन कीजिए, 1000 करोड़ तक लेके चले जाइए। आप क्यों फालतू में पॉल्यूशन हटाने के लिए सेमिनार सिंपोजियम कर रहे हैं एक सप्ताह का? इतना बड़ा आइडिया है इनके पास, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं,
तो आदित्य ठाकरे का विज्ञान कितना बड़ा है, सबको इससे सीख लेनी चाहिए। बेटा सरमन दे रहा है देवेंद्र फडणवीस को और मोदी को कि सेमिनार सिंपोजियम करने की जरूरत नहीं है वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए। हमारे पास आइडिया है, हमारा आइडिया ले लीजिए और ये सब धंधा छोड़ दीजिए। वेबसाइट बना रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, होटलों में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि खाना पीना पर खर्चा कर रहे हैं, सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और हम तो कमाने का धंधा बता रहे थे आपको। ये है आदित्य ठाकरे। बेशर्म व्यक्ति, कोई लाज शर्म नहीं है, कोई लज्जा नहीं है। ये किस किस केस में फंसा हुआ है, ये देवेंद्र फडणवीस और मोदी को सरमन दे रहा है। उधर परिवार पर प्राकृतिक आपदा आन पड़ी है, अभी मेडिकल रिपोर्ट आई नहीं है। मैं भगवान से मनाता हूं कि मेडिकल रिपोर्ट ठीक हो और वो स्वस्थ होकर के बाहर आ जाए, लेकिन जो प्रारब्ध है उसका क्या कर सकते हैं। कुर्सी जो नहीं मिलनी थी तो नहीं मिली, सत्ता जो जानी थी तो गई, पार्टी जो टूटनी थी वो टूटी। अब परिवार में ये इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, अब भी तो रास्ते पर आओ, अभी तो जेल जाना अभी बाकी है। तो देखिए, इंतजार कीजिए, दोनों बाप बेटे को देखते रहिए, हम भी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।